जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज इस क्लास में हम समझेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि आज हम इस लेक्चर में लाए हैं। हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9th का जो चैप्टर है, हम आज इस क्लास में समझेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन है क्या, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये क्लास नंबर 1 है और इसके आगे हम क्लास नंबर 2 लेकर आएंगे। ठीक, तो क्लास नंबर 1 में सबसे पहले ये 5 पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास 2 में अगला पॉइंट समझेंगे। ठीक, तो फिर ये भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, क्या आप लोगों को पता है? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसके रंग, रूप, आकार में परिवर्तन होता है, या जिसके रंग, रूप, आकार, अवस्था बदल जाती है। हम समझे अपने भाषा में तो बदल जाती है, परंतु 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 वह नया पदार्थ नहीं बनाता, परंतु वह नया नया पदार्थ नहीं बनाता। जैसे हम लिखते हैं रंग, रुको बढ़िया से लिखें, वे परिवर्तन जिसमें रंग, रूप, आकार बदल जाते हैं, परंतु नया पदार्थ नहीं बनता, परंतु नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे जैसे अब देखिए, वे परिवर्तन जिसमें रंग, रूप, आकार बदल जाते हैं, जिसमें रंग, रूप, आकार बदल जाते हैं, परंतु नया पदार्थ नहीं बनता। तो इसका उदाहरण क्या होगा? रुको मैं लाता हूँ कुछ समझाने के लिए आपको। जैसे कहाँ गया, यहाँ पर लाते हैं। जैसे ये पेपर है, ये क्या है? एक पेपर है। ये क्या है? एक पेपर है। अगर इसको हम बीच से फाड़ दें, बीच से फाड़ दिए, तो ये क्या, इसका रंग, रूप, आकार, आकार पहले किस तरीके का था? आयताकार का था ना। अब ये दूसरा आकार ले लिया। आकार बदल जाते हैं, परंतु नया पदार्थ नहीं बना। ये कागज था, कागज ही है अभी ना। ये पहले क्या था? कागज ही तो था। अब क्या है? अब भी कागज है। ये राखी तो नहीं बनी ना। क्या है? कागज का फटना। एक उदाहरण हमारा निकल गया, कागज का फटना। कागज का फटना हो गया। और हम ले लें कागज का फटना, मोम। मोम जानते हो? मोमबत्ती जिसे कहते हैं। मोम का पिघलना, जलना दूसरे में आ जाएगा, मोम का पिघलना। मोम का मोम का पिघलना। ठीक, हमारा 2 एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ये है पहला। अब हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं, जस्ट हम इसी भाषा में समझेंगे भौतिक परिवर्तन की तरह। अगर आप भौतिक परिवर्तन याद कर लिए तो रासायनिक परिवर्तन भी याद हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिनमें रंग, रूप, आकार बदल जाते हैं, परंतु नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? वे परिवर्तन जिसमें रंग, रूप, आकार बदल जाते हैं, बदलने के साथ साथ क्या नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन में क्या था? बदलने के साथ साथ पदार्थ नहीं बनता, परंतु नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? नया पदार्थ भी बन जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं, अभी पहले परिभाषा लिखते हैं। वे परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें रंग, रूप, आकार
बदलने के साथ साथ नया पदार्थ बन जाता है। जैसे जैसे हम समझेंगे नया पदार्थ बन जाता है। अब कुछ ले हम, जैसे कि अभी एक कागज वाले एग्जांपल से पूछ समझते हैं। जैसे एक कागज था, कागज को हम फाड़ दिए, कागज ही है, तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। अगर हम इस कागज को क्या करें? जला दें। क्या करें? इस कागज को जला दें। अगर इस कागज को हम जला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसके भार में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ लो, इसके भार में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, अगर कागज को हम जला देंगे तो ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। कैसे कैसे होगा? क्योंकि इसका रंग रूप आकार तो बदल ही रहा है, लेकिन नया पदार्थ भी बन जा रहा है। अगर हम कागज को जला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? राखी बन जाएगी। राखी क्या है? नया पदार्थ बन गया। ठीक। अगर हम लकड़ी का जलना, लकड़ी लकड़ी है, जैसे कोई यहाँ पर है, जैसे ये लकड़ी है, ये क्या है? एक लकड़ी है। अगर इसी लकड़ी को हम क्या करें? जला दें। इस लकड़ी को क्या करें? जला दें। अगर इस लकड़ी को हम जला देंगे तो ये राखी बन जाएगी। क्या? राखी, नया पदार्थ बन जा रहा है। ठीक। दूध, दूध को हम फाड़ दें, यानी दूध का फटना, दूध का फटना, या दूध से दही जमना, तो दूध से दही तो जम जाएगा। क्या दही से दूध दोबारा आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। चावल, चावल का भात बनना ना, पका देते हैं तो क्या बन जाता है? भात। तो चावल का भात बनना, ये सब किसमें आता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो हम लिख लेते हैं, पहला मोम का जलना हो गया, मोम का जलना हो गया। और लोहे में जंग लगना, जंग लगना, ऐसे इत्यादि बहुत सारे हैं। हम आपको कई सारे बता दिए। मोम का जलना हो गया, लोहे में जंग भी लगना हो गया, लकड़ी का जलना हो गया ना, और दूध से दही बनना हो गया, चावल से भात बनना हो गया ना। और आलू को जब हम क्या करते हैं? पका देते हैं, तो दोबारा उसी अवस्था में आ पाता है? नहीं आ पाता, नया पदार्थ बना लेता है। तो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। आप समझ गए होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब हम ठोस के बारे में आते हैं। ठोस, ठोस का में दो चीज होता है, आकार और आयतन। आकार क्या होगा? आकार, आकार इसका निश्चित होता है। क्या? निश्चित। आयतन भी निश्चित होगा। आकार निश्चित, आयतन निश्चित। जैसे ईंट, पेन। ठीक। जैसे हम समझते हैं आकार, आकार जैसे ये एक पेन है, पेन का आकार क्या है? सेम है, यदि निश्चित है, ये एक निश्चित है, तो हम निश्चित लिख लिए, निश्चित आकार का है। आयतन, आयतन इसको अगर हम कहीं और धर से, जैसे हम बाल्टी में रख देते हैं, कहाँ पर? बाल्टी में रखेंगे इस मार्कर को, क्या ये मार्कर बाल्टी का आकार ले लेगा? नहीं, ये अपने ही आकार में रहेगा, ये अपने ही जैसा है वैसा ही रहेगा, बाल्टी के रूप में नहीं जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं? तो इसका आयतन जो है ये पूरे बाल्टी में नहीं फैलेगा, तो जब फैलेगा नहीं तो फिर आयतन भी क्या है? निश्चित है। इसका आयतन क्या है? जैसा का तैसा है, तो आयतन भी निश्चित हो जाता है। जैसे ईंट हो गया, ईंट, पेन हो गया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि हम ऑफलाइन में पढ़ाए थे, जिससे बच्चों की खोपड़ी फूट जाए ना, जिससे मारो तो चोट लग जाए ना, खोपड़ी फूट जाए, वही क्या है? ठोस है। जैसे ईंट ले लिए, ईंट से खोपड़ी मारो फूट गई, तो फिर क्या है? ठोस है। ठीक। पेन, पेन नहीं है लेकिन पेन से कोंच दो किसी को तो फिर क्या हो जाएगा? वो घायल हो जाएगा, तो वो ठोस है। ठीक, सबसे बढ़िया उदाहरण हम ऑफलाइन में बताए थे। तो द्रव, द्रव क्या है? द्रव में भी आकार और आयतन होता है। क्या? आकार और आयतन। इसमें आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या? अनिश्चित। आयतन निश्चित। ठीक। आकार कैसे निश्चित अनिश्चित होगा? जैसे हम द्रव में पानी लेते हैं, क्या? जैसे
अभी हम समझ जाएंगे। जैसे पानी लिए, क्या पानी, पानी है, पानी का आकार अनिश्चित है। पानी को हम बोतल में रखेंगे, बोतल का आकार ले लेगा। बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। गिलास में रखेंगे तो गिलास का, जिसमें रखेंगे वो उसका आकार ले लेगा। देखो आकार बदल रहा है बार बार, तो आकार बदलेगा तो अनिश्चित होगा। आयतन, आयतन अगर हम बाल्टी में एक गिलास पानी नाए तो क्या भर जाएगा है, या 2 गिलास हो जाएगा? नहीं, जितना नाए हैं उतना ही रहेगा। नहीं समझे आप? जैसे हम एक बाल्टी लिए, बाल्टी में 1 गिलास पानी नाए, उसके बाद हम देखते हैं बाल्टी में 2 गिलास पानी हो जा रहा है, कैसे? नहीं होगा। तो ये क्या बता रहा है? निश्चित होगा, जितना हम नाएंगे उतना ही होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। पानी हो गया ना लिक्विड चीज, जिसे हम छुएं तो क्या हो, मतलब थोड़ा दलदला टाइप, दलदला नहीं, इसे क्या कहते हैं हम, मतलब कुछ छुएं तो भीग जाए हाथ या द्रव, आप समझ रहे हैं ना। पानी हो गया और खून हो गया, बहुत सारी चीजें हैं ना, गोंद हो गई, बहुत सारी चीजें। तो अब हम गैस पे आते हैं। गैस का आकार जो है और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक, जैसे CO2 हो गया, LPG हो गया, कभी सारे कैसे हैं। तो देखो आकार, गैस जो है, गैस को अगर हम किसी बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। ठीक, उसी का आकार ले लेगा। अगर हम गैस को इसमें सिलेंडर में रखें तो उसका आकार ले लेगा। अगर हम किसी, बस हाँ, गैस को बंद बर्तन में रखना है, जिसमें रखेंगे वो उसका बार बार आकार चेंज करता रहेगा, इसलिए अनिश्चित है। आयतन, आयतन अगर हम गैस को बंद में रखते हैं तभी तो देखिए, अगर हम गैस को बंद में रखते हैं तो उसमें और भी गैसें जाती रहती हैं। जैसे क्या बताएं हम आपको एग्जाम्पल में, गैस अनिश्चित होती है कैसे, आयतन इसका अनिश्चित होता है। जैसे हम किसी बाल्टी में, हाँ, बाल्टी में किसी गैस को डालें, ठीक, उसके साथ अन्य सारी भी गैसें आ रही हैं। हम एक गिलास, जैसे एक गिलास नाइट्रोजन गैस को हम नाए, एक गिलास नाइट्रोजन गैस को नाए, और उसमें अन्य सारी भी गैसें हैं ना। नाइट्रोजन को ना दिए, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर या अगल बगल जहाँ स्पेस है उसको, वहाँ भी अन्य बहुत सारी गैसें हैं। तो बहुत सारी गैसें हैं तो आयतन भी अनिश्चित हो जाएगा। जैसे CO2 हो गया, LPG गैस हो गई ना, नाइट्रोजन हो गया, और क्लोरीन गैस होगी, बहुत सारी गैसें हैं। आपको समझ में आ गया होगा पूरा। हमारा चैनल जो है यूट्यूब का मैथ वाला S1 नाम से, मैथ वाला S1 नाम से है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे प्रतिदिन रोज ना रोज एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वीडियो ला रहे हैं, एक एक लेक्चर ला रहे हैं जो कि आपके समझ में आए। और ये लेक्चर नंबर 1 है, कल लेक्चर नंबर 2 भी आएगा।